तो बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ है शशि थरूर, जिनके बीच है मुकाबला। देश भर में जो कांग्रेस दफ्तर हैं वहां पर मतदान करेंगे कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स। 9,800 डेलीगेट्स जो हैं वो बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग होगी। ये नहीं पता चलेगा कि किसने किसे वोट दिया, यहां तक कि ये भी नहीं पता चलेगा कि किस राज्य से किस कैंडिडेट को वोट दिए गए। लेकिन शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच ये मुकाबला, शशि थरूर इसे लेकर कई सवाल उठा चुके हैं पहले ही, और वो कह चुके हैं कि कई बार मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में गया जहां पर प्रदेश कांग्रेस के चीफ मुझसे मुलाकात करने के लिए उस वक्त उपलब्ध नहीं थे, जबकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जाते थे तो उनके लिए सारे इंतजाम किए जाते थे। लेकिन 24 साल के बाद गांधी परिवार से बाहर का साल का इतिहास, छठी बार चुनाव। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन बनाम शशि थरूर। चौबीस साल बाद गांधी परिवार से बाहर का मिलेगा अध्यक्ष। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव से कई दिलचस्प बातें जुड़ी हैं। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही है, और कांग्रेस में 24 साल बाद ऐसा हो रहा है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस के 9,000 डेलीगेट्स अलग अलग राज्यों के 40 बूथ पर वोट डालेंगे। शशि थरूर ने आखिरी वक्त में उस दिशा निर्देश के विषय को उठाया जिसमें प्रदेश कांग्रेस समितियों के डेलीगेट्स को मत पत्र पर उनकी पसंद के उम्मीदवार के आगे 1 लिखने को कहा गया है। दरअसल मतपत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्रमांक 1 पर और थरूर का नंबर 2 पर है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि अब पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे 1 की जगह टिक का निशान मान्य होगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौरान थरूर का यह इकलौता सवाल नहीं था। खड़गे को इस पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार माना जा रहा है। बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता खड़गे का समर्थन कर रहे हैं। थरूर ने इसे लेकर भी सवाल उठाए हैं। बड़े बड़े नेता कि खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए। पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ, खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें कई पीसीसी में हुए हैं, और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ, और मेरे लिए तो कभी नहीं था। कई बार मैं पीसीसी गया हूँ और उसी दिन पीसीसी अध्यक्ष को होना मुश्किल था। हालांकि कांग्रेस पार्टी और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि गांधी परिवार निष्पक्ष है और चुनाव में कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। हाई क्लास और अंग्रेजी पसंद लीडर की छवि से शशि थरूर बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अब शशि थरूर के तेवर बदल गए हैं। अगर खड़गे जीतते हैं तो वो उन्हें अपना नेता मानने के लिए तैयार है। आपको मालूम होना चाहिए, आप मन की इच्छा के अनुसार वोट कीजिए। आपका जो अंतरात्मा आपको कहते हैं जो पार्टी के लिए अच्छा है, आप ये सोचिए। अपनी बात आपने आला कमान के सामने रखी, अपनी बात क्या आपने आला कमान के सामने रखी कि इन नेतागिरी लोगों के बारे में? नहीं, उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अभी के लिए हम सब एक ही पार्टी में हैं, हम सहयोग है, एक साथ काम करना पड़ेगा चुनाव के बाद। कांग्रेस में भले ही आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हो, लेकिन एक बात करीब साफ है कि खड़गे को कमान मिलना तय है। बड़ा सवाल यह है कि खड़गे पार्टी को किस तरह से आगे ले जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कांग्रेस को कैसे जोड़ा जाए, इस सवाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें, मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर की तस्वीरें। क्या बात कर रहे हैं मीडिया से, सुनिए। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है। इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। गुजरात में मैं पिछले दिनों जब गया हूँ, मैंने वहाँ के स्कूलों की हालत ख़राब देखी है, मैंने वहाँ अस्पतालों की हालत ख़राब देखी है, मैंने नौजवानों को नौकरी के लिए बिलखते हुए देखा है, मैंने वहाँ लोगों की बहुत बुरी हालत देखी है गुजरात में। और आज गुजरात में लोगों को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से। आज लोगों को हमने जाके कहा है गुजरात में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपके भी स्कूल दिल्ली के स्कूलों की तरह अच्छे होंगे, आपके भी अस्पताल दिल्ली के अस्पतालों की तरह अच्छे होंगे, आपके यहाँ भी बिजली के बिल ज़ीरो आएंगे, आपके यहाँ भी ईमानदारी से नौकरियाँ लगेंगी और लगेंगी। तो ये आज हमने गुजरात में कहा है और गुजरात के लोगों को इस पर भरोसा है। इसीलिए बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और ये मुझे जेल में डाल के रखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ ना कुछ निकला ना कुछ निकलेगा और अब मुझे जेल में भी डाल देंगे तब भी। आज गुजरात का बच्चा चुनाव लड़ रहा है, आज गुजरात का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। इस बार गुजरात का चुनाव गुजरात के लोग एक आंदोलन की तरह, शिक्षा के आंदोलन, स्वास्थ्य के आंदोलन, बिजली के आंदोलन की तरह लड़ रहे हैं। मुझे जेल में डालने से ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार को बचा नहीं पाएंगे। जैसे आप चुनाव में जाते हैं, आज भी उसी तरीके से लग रहा था कि आपको विदा कर रहे हैं परिवार वाले, क्योंकि और भगत सिंह कहा आपको, खुद मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कहा। ये मेरे परिवार का प्यार है, मेरे परिवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति से काम करता हूँ। और भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए हमने स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, ईमानदारी से काम किया है। ये गुजरात को नहीं बचा पाएंगे, गुजरात में भी अब यही काम है। आपको लगता है कि आप गिरफ्तारी भी कर सकते हैं लोग? इनकी पूरी तैयारी है। मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर की ये तस्वीरें। मनीष सिसोदिया अपने आवास से अब निकल चुके हैं। 11 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचना है, लेकिन उससे पहले जाएंगे राजघाट। वहीं पर मौजूद है हमारी सहयोगी दीक्षा। दीक्षा, तस्वीरें देख रहे हैं, मीडिया से बात की है, निकल चुके हैं। क्या यहां से राजघाट की तैयारी? बिल्कुल, देखिए अभी सिसोदिया अपने आवास से बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद अब देखिए उनके समर्थक तमाम जुट चुके हैं और उनके समर्थन में यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। यहाँ से वो राजघाट जाएंगे और राजघाट के लिए तमाम पार्टी के नेता और सिसोदिया यहाँ से निकल चुके हैं और महज 5 से 7 मिनट के अंदर वो राजघाट पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से राजघाट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम नेताओं और अपने जो समर्थक है उनके साथ सिसोदिया राजघाट निकल चुके हैं। वो राजघाट जाके वहां पर बापू से प्रार्थना और उनके दर्शन करेंगे। लगातार अभी जो सिसोदिया ने बाइट दी है उसमें यही कहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई के जरिए उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये गुजरात हार रहे हैं, इनके पास गुजरात में काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में वो अपनी बौखलाहट इस तरह से उनके खिलाफ सीबीआई जांच के और पूछताछ के आदेश देकर वो कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए यहाँ पर, देखिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक जो है जुटने लगे हैं और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की जा रही है और यहाँ से सिसोदिया राजघाट के लिए निकल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा इस जानकारी के लिए। तो मनीष सिसोदिया अपने आवास से निकल चुके हैं और अब वो जा रहे हैं पहले राजघाट और फिर 11 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बताते हैं आज की एक और बड़ी खबर के बारे में। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए आज होना है चुनाव। एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ है शशि थरूर। अध्यक्ष पद का यह चुनाव जिसके लिए आज वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रवि, कितने बजे से शुरुआत होनी है, तैयारी क्या है, कितने बूथ, कौन वोटिंग कर सकता है, सारी जानकारी दी। बिल्कुल 10 बजे से मतदान शुरू होगा। कांग्रेस दफ्तर के मैं बाहर खड़ा हूं, अंदर पोलिंग बूथ बना हुआ है और लगभग 40 पोलिंग बूथ है देश भर में बनाए गए हैं। अलग अलग जितने स्टेट्स हैं और स्टेट हेडक्वार्टर में पोलिंग बूथ बनाया गया है। एक अलग से पोलिंग बूथ जहां राहुल गांधी बेल्लारी में वोट डालने वाले हैं वहां भी पोलिंग बूथ बनाया गया। तो कुल मिलाजुलाकर 40 पोलिंग बूथ हैं। 9800 के आसपास डेलीगेट हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह जो बड़े नाम है, और उसके अलावा CWC के करीब 75 मेंबर AICC में यानी कांग्रेस जो हेडक्वार्टर है वहां वोट डालेंगे। 12 बजे के आसपास सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी का टाइम बताया जा रहा है। राहुल गांधी अपना वोट बेल्लारी में डालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि डेलीगेट हैं कर्नाटक से, तो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है बेंगलोर में वहां वोट डालेंगे। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम जहां उनका हेडक्वार्टर है केरल का, वहां वोट डालेंगे। ऐसे ही तमाम डेलीगेट्स अलग अलग
अलग राज्यों से जो बनाए गए हैं वहाँ वोट डालेंगे और शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। 19 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दिलचस्प है कि कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में ये छठा चुनाव होने जा रहा है। ऐसी नौबत कम आती है। और उसके अलावा गांधी परिवार का गैर गांधी परिवार, अगर 1978 से बात करें, जब से इंदिरा कांग्रेस बनी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो पुराना है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास जो 1978 से है, तब से लेकर ये तीसरा अध्यक्ष होगा जो गैर गांधी परिवार का होगा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।